जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथ एक्सरसाइज 4.2 NCERT। आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का क्लास आप लोग मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक करिए। मैं गारंटी लेता हूं आपका एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी बिना विस्तार किए प्रॉपर्टीज का यूज करके इस डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो प्रूफ करके दिखाइए। तो एक बात गौर कीजिएगा बाबू, कभी भी डिटर्मिनांट में किसी डिटर्मिनांट का वैल्यू अगर जीरो प्रूफ करने बोले तो एक बात नोट कर लीजिएगा, किसी भी डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो तभी हो सकता है यदि उसका कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो, या दूसरा उस डिटर्मिनांट का कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो का सभी एलिमेंट जीरो हो, तभी उस डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन नंबर 1 का एलएचएस उठाइए बाबू। देखिए सॉल्यूशन, इस डिटर्मिनांट को मान लेते हैं हम डेल्टा। डिटर्मिनांट को डेल्टा से डिनोट करते हैं बाबू। डेल्टा इक्वल टू क्या क्या लिखिए पहले, एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस डिटर्मिनांट का ये बाबू कॉलम कहलाता है और ये रो कहलाता है। तो इस कॉलम और इस कॉलम को गौर से देखिए, अगर इस कॉलम में से इस कॉलम को अगर घटा देंगे तो कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो जाएगा। तो लिखिए, चूंकि C3 टेंड्स टू C3 माइनस C2, बाबू गौर कीजिएगा, यानी कॉलम 3 के जगह लिखना है कॉलम 3 में से कॉलम 2 को घटाकर। बाबू क्या कॉलम 1 के बारे में कुछ बोले? नहीं, इस बबुआ को ज्यों की त्यों लिखिए। कॉलम बी के बारे में भी बाबू कुछ नहीं बोले, इसको ज्यों की त्यों लिखिए। कॉलम 3 को देखिए, कॉलम 3 के जगह लिखना है कॉलम 2 को घटाकर। x प्लस ए में से अगर ए घट जाएगा बचेगा x, y प्लस बी में अगर बी घट जाएगा बचेगा y, z प्लस सी में अगर सी घट जाएगा बच जाएगा z। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, चूंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल बोले तो दोनों सेम टू सेम दिख रहा है बाबू। तो लिखिए, चूंकि कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हो बाबू तो डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टीज कहता है उस डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो होगा। तो डायरेक्ट लिखिए इस डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो। यही तो प्रूव करना था बाबू, प्रूव्ड। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बोला गया इस डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो प्रूफ करके दिखाइए। बाबू एक बात गौर कीजिए, जीरो प्रूफ करना बाबू, 100% इस डिटर्मिनांट का कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आइडेंटिकल होगा, या इस डिटर्मिनांट का कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो का सभी एलिमेंट जीरो होगा। तो आइए देखते हैं। उठाइए बाबू एलएचएस, लिखिए सॉल्यूशन।
इस डिटर्मिनांट को मान लेते हैं डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू, इस बबुआ को लिखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इस डिटर्मिनांट को गौर से देखिए। अगर कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को अगर जोड़ देंगे तो इस डिटर्मिनांट का एक कॉलम 0 हो जाएगा, या फिर R1, R2 और R3 को अगर हम जोड़ देंगे तो पर भी इसका एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाएगा। चलिए किसी को जोड़ते हैं, लिखिए कॉलम में जोड़ते हैं। कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, ये तीनों को जोड़िए। क्या ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी, समाप्त। बच गया 0। उसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो प्लस बी माइनस बी खत्म, प्लस सी माइनस सी समाप्त, प्लस ए माइनस ए समाप्त, बच जाएगा 0। इसको भी अगर जोड़िएगा तो ये भी आएगा 0। क्या मैंने C2 और C3 के बारे में कुछ बोला? कुछ भी नहीं। इस बबुआ को जो कि तो लिखिए B माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, इस डिटर्मिनांट को गौर से देखिए। इस डिटर्मिनांट का एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 है। अरे किसी भी डिटर्मिनांट का किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो का अगर सभी एलिमेंट 0 हो तो इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखिए इसका आंसर बाबू 0। यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 प्रूफ करके दिखाइए। आइए बाबू देखते हैं। लिखिए सबसे पहले सॉल्यूशन। इस डिटर्मिनांट को मान लेते हैं डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू 2765, 3875, 5986। बाबू गौर कीजिएगा, अगर कॉलम 2 में 9 से गुना करके कॉलम 1 को जोड़ देंगे तो कॉलम 3 के बराबर आ जाएगा। देखिए लिखिए C2 टेंड्स टू, कॉलम 2 के जगह लिखना है 9C2 प्लस C1। कॉलम 2 में 9 से गुना करके कॉलम 1 को जोड़ना है बाबू। ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने C1 के बारे में कुछ बोला? कुछ भी नहीं। इस बबुआ को जो कि त्यों लिखिए। क्या कॉलम 3 के बारे में कुछ बोला? कुछ भी नहीं। इस बबुआ को जो कि त्यों लिखिए। कॉलम 2 के जगह लिखना है, कॉलम 2 में 9 से गुना करके कॉलम 1 को जोड़ना है। 9 7 जा 63 प्लस 2 65 ना बाबू। 9 8 जा 72 प्लस 3 75। 9 9 जा 81 प्लस 6 प्लस 5 86। थोड़ा गौर से इस डिटर्मिनांट को देखिए तो आपको जन्नत नजर आएगी। जन्नत बोले तो कॉलम 2 और कॉलम 3
सेम टू सेम लग रहा है। सेम टू सेम कहने का मतलब आइडेंटिकल दिख रहा है। तो लिखिए ना, चूंकि कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल है बाबू, तो इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 होगा। यही तो प्रूव करना था। प्रूव्ड। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 प्रूफ करके दिखाइए। जब जब 0 प्रूफ करने बोलता है ना बाबू, तब तब माइंड खटकता है। जरूर इस डिटर्मिनांट का कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आइडेंटिकल होगा, या इस डिटर्मिनांट का कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो का सभी एलिमेंट 0 होगा। आइए देखते हैं। लिखिए सॉल्यूशन बाबू। इस डिटर्मिनांट को मान लीजिए डेल्टा। इस बबुआ को लिखिए 1 BC A इंटू बी प्लस सी, 1 CA B इंटू सी प्लस ए, 1 AB C इंटू ए प्लस बी। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आगे सोचेंगे। 1 BC, ए से दोनों में बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू सी ए सी, 1 सी ए, बी इंटू सी बी सी प्लस बी इंटू ए बी, 1 ए बी सी इंटू ए सी प्लस सी इंटू बी सी। थोड़ा गौर से देखिएगा बाबू, अगर कॉलम 3 में कॉलम 2 को अगर जोड़ दें तो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसमें भी बाबू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसमें भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। उसके बाद कॉलम 3 को कॉमन कर लेंगे तो कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो जाएगा। आइए बाबू करते हैं। देखिए चूंकि कॉलम 3 टेंस टू, कॉलम 3 के जगह लिखना है कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 2 को जोड़कर। बाबू गौर कीजिएगा, क्या मैंने कॉलम 1 और कॉलम 2 के बारे में कुछ बोला? कुछ भी नहीं। ये दोनों बबुआ को जो की तो उतारिए, 1 1 1 BC CA AB, BC CA AB, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है बाबू? AB प्लस BC प्लस AC। इसको भी अगर जोड़ेंगे तो वही आएगा AB प्लस BC प्लस AC। इसको भी बाबू AB प्लस BC प्लस AC। कॉलम 3 से AB प्लस BC प्लस AC को बाहर कर लीजिए, AB प्लस BC प्लस AC। अंदर क्या बचेगा बाबू? 1 1 1 BC CA AB। ये कॉमन हो गया बाबू, कुछ नहीं तो 1 1 1। थोड़ा कॉलम 1 और कॉलम 3 को देखिए, ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल है बाबू। तो लिखिए ना, चूंकि कॉलम 1
एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल बाबू, इसीलिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू, जब कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, और 0 गुना कुछ भी 0। यही तो प्रूव करना था बाबू। नोट कीजिए, एकदम मजे से पढ़िए, जबरदस्त समझ में आएगी बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना प्रूफ करके दिखाइए। आइए प्रूफ करते बाबू, एकदम इजी है, केवल ध्यान से देखिए। उठाइए बाबू एलएचएस ये सॉल्यूशन, इस डिटर्मिनेंट को मान लीजिए डेल्टा, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। बाबू गौर कीजिएगा, हमको ऊपर में चाहिए ए, कैसे आएगा, और बाहर चाहिए 2। अगर R1 में R2 और R3 को घटा के देखिए, लगता है वो आ रहा है। थोड़ा बगल में देखते हैं बाबू, पहले लिखिए, चूंकि R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 माइनस R3, R1 में यानी B प्लस C में घटाना है किसको, R2 को भी और R3 को भी। R2 क्या बाबू, C प्लस A, फिर घटाना है R3 A प्लस B, A प्लस B, देखिए क्या आता है B प्लस C, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट तोड़ेंगे सारा चिन्ह चेंज बाबू, आएगा माइनस बी प्लस सी माइनस सी समाप्त, आ गया माइनस का 2a, क्या है बाबू, माइनस का 2a। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर इसमें से ये दोनों घटाइए, Q प्लस R में घटाना है R प्लस P को, फिर घटाना है P प्लस Q को, P प्लस Q को, तो Q प्लस R, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट तोड़ेंगे सारा चिन्ह चेंज, प्लस Q माइनस Q बाबू, प्लस R माइनस R समाप्त, माइनस 2p। इसी प्रकार अगर इसमें से ये दोनों घटाइएगा तो आएगा -2x आएगा बाबू, कर लीजिएगा अपने से। क्या मैंने R2 और R3 के बारे में कुछ बोला, कुछ भी नहीं। इस बबुआ को जो कि तो लिखिए, C प्लस A R प्लस P जेड प्लस एक्स, A प्लस B P प्लस Q X प्लस वाई। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, इस रो में क्या कॉमन है, -2, -2 को थोड़ा बाहर कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा, APX C प्लस A R प्लस P C प्लस A R प्लस P जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स, A प्लस B P प्लस Q A प्लस B P प्लस Q
एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, हमको यहां चाहिए बी क्यू वाई, इसमें तो बी है ये ना, इसमें क्यू ना, इसमें वाई ना है। ये दिख रहा है हमको कॉलम रो 3 में दिख रहा है। इसमें चाहिए वो सी आर जेड, सी आर जेड यहां दिख ही नहीं रहा है, इसमें दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, ये दोनों रो को इंटरचेंज करते हैं, यानी R2 के जगह पर लिखते हैं R3 को और R3 के जगह पर लिखते हैं R2 को, इंटरचेंज करते हैं। -2 तो -2, रूल कहता है अगर कोई भी दो रो को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो साइन निगेटिव हो जाएगा, यानी इसको माइनस से गुना भी करना पड़ेगा, -1 से। क्या इसको कुछ किए? कुछ नहीं, इसको जो कि तो लिखिए ए पी एक्स बाबू, R2 के जगह पर R3 को लिखना है, यानी ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, और R3 के जगह पर R2 को सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। बाबू ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, हमको यहां चाहिए बी क्यू वाई, तो अगर R2 में R1 घटा दें, यहां बी आ जाएगा, यहां पे क्यू आ जाएगा, यहां पे वाई आ जाएगा। हमको चाहिए सी आर जेड, अगर R3 में R1 घटा दें तो यहां पे सी बच जाएगा, यहां पे आर बच जाएगा, यहां पे जेड बच जाएगा। काम मेरा हो गया है, तो लिखिए बाबू, चूंकि R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, देखिए क्या आता है बाबू, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जाए 2, क्या बच गया ए पी एक्स, लिखिए ए पी एक्स। इसमें से इसको घटाइए, ए प्लस बी में अगर ए घट जाएगा बचेगा बी, पी प्लस क्यू में अगर पी घट जाएगा बचेगा क्यू, एक्स प्लस वाई में एक्स घट जाएगा बचेगा वाई, सी प्लस ए में ए घट जाएगा बचेगा सी, आर प्लस पी में पी घट जाएगा बचेगा आर, जेड प्लस एक्स में अगर एक्स घट जाएगा बचेगा जेड। यही तो प्रूफ करना था, प्रूव्ड। नोट कीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 में भी बोला गया है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 प्रूफ करके दिखाइए। जब जब 0 प्रूफ करने बोले तब तब मन में आना चाहिए जरूर इस डिटर्मिनेंट का कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आइडेंटिकल होगा। तो आइए देखते हैं बाबू, देखिए सॉल्यूशन, इस डिटर्मिनेंट को मान लेते हैं डेल्टा, जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो। बाबू एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा माथा लगाना पड़ेगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा बढ़िया से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें हम R1 में अपने मन से हम C से गुणा करते हैं, अगर C से गुणा करेंगे तो C गुना 0 0, C गुना A AC और C गुना माइनस B माइनस का BC। जब अपने मन से C से गुणा किए तो अपने मन से C से भागा भी देना पड़ेगा ताकि डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े।
ये दोनों बबुआ को जो की तो उतारिए, माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0। अब एक काम करते हैं बाबू, R1 में R2 को घटाते हैं लेकिन B से गुना करके। ऐसा करने से ये 0 बन जाएगा। चूंकि R1 टेंस टू R1 माइनस R2, लेकिन B से गुना करके घटाना है। देखिए क्या आता है, 1/C रहने दीजिए, जो कि तो है बाबू। R1 के जगह लिखना इसमें से इसको घटाकर, लेकिन B से गुना करके, तो 0 में घटेगा, ये B से गुना होकर, तो B गुना A माइनस AB, माइनस माइनस प्लस AB, तो AB प्लस 0 AB हो जाएगा। AC में घटेगा 0 B से गुना होके, तो B गुना 0 0, AC माइनस 0 AC ही आ जाएगा। माइनस BC में घटेगा ये वाला, लेकिन B से गुना होकर, तो B गुना माइनस C माइनस BC, माइनस माइनस प्लस BC, प्लस BC माइनस BC समाप्त, आ गया आपका 0। ये दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बोले, जो कि तो उतारिए, माइनस A 0 माइनस C, B C 0। बाबू थोड़ा गौर कीजिएगा, 1/C। इस कॉलम में ए कॉमन है, ए यहां भी ए यहां भी, 0 में तो सब कुछ रहता है, तो 0 को लिख सकते हैं 0 गुना ए, इसे 0 में सब कुछ रहता है बाबू। तो इस कॉलम में से ए अगर हम कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, बी सी 0 माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0 बाबू, A/C। चूंकि गौर से देखिए इस डिटर्मिनांट को, तो इस डिटर्मिनांट में रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल बोले तो सेम टू सेम है। तो हम लोग जानते हैं जब किसी डिटर्मिनांट का दो रो अगर आइडेंटिकल हो तो इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 होता है। थोड़ा लिख दीजिए एक लाइन, चूंकि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, इसीलिए इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0, 0 गुना कुछ भी 0, यही तो प्रूव करना था बाबू। प्रूव्ड, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है इस डिटर्मिनांट का वैल्यू इतना प्रूफ करके दिखाइए। आइए देखते हैं बाबू। देखिए सॉल्यूशन, इस डिटर्मिनांट को मान लीजिए डेल्टा माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। बाबू गौर कीजिएगा, क्या इस रो में ए कॉमन दिख रहा है, इस रो में बी कॉमन दिख रहा है, इस रो में सी कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन कीजिए ए बी और सी, यहां बच जाएगा माइनस ए बी और सी, यहां बच जाएगा ए माइनस बी सी, यहां पे बाबू
ए बी माइनस का सी। बाबू ए बी सी तो ए बी सी, इस कॉलम में ए कॉमन है, इस कॉलम में बी कॉमन है, इस कॉलम में सी कॉमन है। फिर से ए बी और सी कॉमन कीजिए, क्या बच जाएगा? -1 1 1, -1 1 1, 1 -1 1, 1 -1 1, 1 1 -1, 1 1 -1। बाबू गौर कीजिएगा, इसको हम यहां से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लेंदी होगा, तो थोड़ा सोचिए, थोड़ा इजी बन जाए। अगर 0 0 1 बन जाए तो काम बन जाएगा। तो अगर ये दोनों जोड़ेंगे ना 0 बन जाएगा, ये दोनों अगर जोड़ेंगे बाबू 0 बन जाएगा, काम बन जाएगा। तो लिखिए ना, चूंकि R1 टेंस टू R1 प्लस R2, बाबू ए बी सी इंटू ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। R1 के जगह लिखना है R1 और R2 को जोड़कर -1 + 1 0, +1 -1 0, 1 + 1 2। क्या R2 और R3 के बारे में कुछ बोले? नहीं, इस बबुआ को ज्यों की त्यों लिखिए। अब बाबू डायरेक्ट इसको अब एक्सपेंड कीजिए, 2 को लीजिए, 2 वाला कॉलम 2 वाला रो बन, 1 गुने 1 1 माइनस 1 गुने -1 -1 माइनस माइनस +1, 1 + 1 2, 2 2 जाए 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था बाबू, प्रूव्ड। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 देखिए। 8 का 1 में बोला गया है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना प्रूफ करके दिखाइए। आइए बाबू, बहुत इजी है, केवल देखिए ध्यान से। ये सॉल्यूशन, इस डिटर्मिनेंट को मान लीजिए डेल्टा, 1a स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर। बाबू जब किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 1 1 1 दिख जाए तो मेरा टारगेट होता है 0 0 1 बनाने का। और दूसरी बात, थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, हमको प्रूफ करना a माइनस बी, तो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। फिर b माइनस सी, इसमें से इसको घटाएंगे तो b माइनस सी आ जाएगा। c माइनस सी, इसमें से इसको घटाते तो c माइनस ए आता। लेकिन एक बार में 3 ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, 2 ही ऑपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए पहले 2 को करते हैं बाबू। तो क्यों ना R1 में R2 घटा दें और R2 में R3 को घटा दें। लिखिए, चूंकि R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ध्यान दीजिएगा बाबू, 1 में से 1 घटेगा 0, a में से b घटेगा a माइनस बी, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर घटेगा तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थोड़ा तेज बनिएगा, स्टेप थोड़ा जल्दी कम हो जाएगा बाबू। 1 में से 1 घटेगा 0, बी में से सी घटेगा बी माइनस सी, बी स्क्वायर में सी स्क्वायर घटेगा तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला
बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी होता है। तो लिख दीजिए बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। क्या मैंने R3 के बारे में कुछ बोला? कुछ भी नहीं। इसको ज्यों की तो उतारिए 1 प्लस सी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, इस रो में क्या कॉमन है? ए माइनस बी, बाहर कर लीजिए। इस रो में बी माइनस सी कॉमन है, बाहर कर लीजिए। क्या बच गया अंदर? 0 1 ए प्लस बी, 0 1 बी प्लस सी, 1 सी सी स्क्वायर। बाबू ए माइनस बी माइनस सी, जब 0 0 1 आ गया तो 1 को पकड़कर एक्सपेंड कर दीजिए। 1 वाले कॉलम 1 वाले रो बन, बी प्लस सी गुना 1 बी प्लस सी माइनस 1 गुना ए प्लस बी, लेकिन माइनस से गुना होगा तो माइनस ए माइनस बी बन जाएगा। ए माइनस बी माइनस सी प्लस बी माइनस बी समाप्त, बच गया सी माइनस ए। यही तो बाबू प्रूफ करना था। प्रूव्ड। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का 2 देखिए। इसमें बोला गया है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना प्रूफ करके दिखाइए। आइए बाबू देखते हैं सॉल्यूशन। इस डिटर्मिनेंट को मान लीजिए डेल्टा 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू। बाबू जब भी 1 1 1 दिख जाए तो मेरा टारगेट होता है 0 0 1 बनाने की, ताकि सॉल्यूशन में काफी इजी हो जाए। अब ध्यान दीजिए, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में 1 घटाएंगे 0। दूसरी बात, हमको यह प्रूव करना है, एक नजर थोड़ा RHS पर भी रखिएगा कि लाना क्या है। a माइनस बी, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो a माइनस बी माइनस सी, इसमें से इसको घटाएंगे b माइनस सी। ये दो ऑपरेशन करते हैं। लिखिए चूंकि C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। देखते हैं क्या आता है बाबू। 1 में से 1 घटेगा 0, ए में से बी घटेगा ए माइनस बी, और ए क्यू में बी क्यू घटेगा तो आएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके जगह पर ये लिखते हैं बाबू, क्या लिखते हैं? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहां 1 में से 1 जाएगा 0, बी में से सी जाएगा बी माइनस सी, अब बी क्यू में सी क्यू जाएगा तो आएगा बी क्यू माइनस सी क्यू, और बी क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मूला होता है बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो इसके बदले वो लिखिए बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। बाबू ध्यान दीजिएगा, 1 सी और सी क्यू जो की त्यों, 1 सी और सी क्यू को ज्यों की त्यों लिख दिए।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, इस कॉलम में क्या कॉमन है, ए माइनस बी। इस कॉलम में क्या कॉमन है, बी माइनस सी। पहले बाहर कीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी। अंदर क्या बच जाएगा आपका, 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां बाबू 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 सी क्यूब, 1 सी और सी क्यूब बच गया। चलिए ध्यान देते हैं बाबू, ए माइनस बी, बी माइनस सी। जब 0 0 1 आ गया तो 1 को पकड़कर एक्सपेंड कर दीजिए, 1 वाले कॉलम 1 वाले रो 1, इतना गुना 1 इतना ही, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस इतना गुना 1 इतना ही, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, ए माइनस बी, बी माइनस सी, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट तोड़ेंगे सारा चिन्ह चेंज, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समाप्त। ए माइनस बी, बी माइनस सी। इन दोनों को गौर से देखिए, इन दोनों में बी कॉमन है, अगर बी कॉमन करना बचेगा सी माइनस ए बचेगा, प्लस इसको मानो ए इसको मानो बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बाबू गौर कीजिएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, इन दोनों में क्या कॉमन है, सी माइनस ए। बाहर कर लीजिए, क्या बच गया अंदर, बी प्लस सी प्लस ए, यानी ए प्लस बी प्लस सी। यही तो प्रूव करना था बाबू, प्रूव्ड। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है इतना बराबर इतना प्रूफ करके दिखाइए। आइए देखते हैं बाबू, ये सॉल्यूशन, इसको मान लीजिए डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। एक नजर बाबू थोड़ा आरएचएस पर जरूर रखिएगा, लाना है एक्स माइनस वाई। एक्स में से अगर वाई घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा, वाई माइनस जेड, वाई में से अगर जेड घटाएंगे तो वाई माइनस जेड आएगा। यानी R1 में R2 को घटाइए और R2 में R3 को घटाइए बाबू। लिखिए, चूंकि R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3, x में y घटेगा, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर घटेगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके बदले लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। वाई जेड में घटाइए जेड एक्स, दोनों में क्या कॉमन है बाबू, जेड,
एक काम करते हैं, माइनस जेड कॉमन करते हैं, तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। माइनस जेड इसलिए कॉमन किए ताकि एक्स माइनस वाई आए, तो कॉमन लेने में आसान होगा। तो माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। अब जेड एक्स में घटेगा एक्स वाई, दोनों में क्या कॉमन, एक्स, एक्स नहीं माइनस एक्स को कॉमन कीजिए। जब माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड। क्या R3 के बारे में कुछ बोला? कुछ भी नहीं, इसको ज्यों की त्यों लिखिए, जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। इसको थोड़ा मिटा दीजिए। इस रो में क्या कॉमन है, एक्स माइनस वाई, बाहर कर लीजिए। इस रो में क्या कॉमन है, वाई माइनस जेड, इसको भी बाहर कीजिए। अंदर क्या बचेगा, 1x प्लस वाई माइनस जेड, 1x प्लस वाई माइनस जेड, 1y प्लस जेड माइनस एक्स, 1y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड आ गया। अब चाहिए हमको जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। बाबू थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर R2 में R1 को घटाइए तो जेड माइनस एक्स आ रहा है, एकदम आ जाएगा। चलिए तो लिखिए बाबू, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। क्या R1 के बारे में कुछ बोले? कुछ भी नहीं, तो लिखिए जो कि तो 1x प्लस वाई माइनस जेड। R2 के जगह लिखना है, R2 में R1 को घटाकर 1 में से 1 घटेगा 0, y प्लस जेड में से y प्लस जेड में से घटेगा x प्लस वाई, यानी x माइनस वाई हो जाएगा। अगर z माइनस एक्स, z माइनस एक्स, माइनस एक्स में घटेगा माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस जेड आ गया, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। बाबू क्या इसके बारे में कुछ बोले? कुछ भी नहीं, जो कि तो लिखिए, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। इस रो में क्या कॉमन है, जेड माइनस एक्स, इसको भी बाहर कर लीजिए। अंदर क्या बचेगा, 1x प्लस वाई माइनस जेड, 0 1 1। यहां पे बाबू जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, नोट कीजिए बाबू, इधर मिटाएंगे।
आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। 1 बाबू पता है, प्लस माइनस प्लस, 1 को लीजिए, 1 वाला कॉलम 1 वाला रो बन, एक्स वाई गुने 1 एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर गुने 1 जेड स्क्वायर। जीरो तो लेना ना है बाबू, प्लस जेड को लीजिए, जेड वाला कॉलम जेड वाला रो बन, 1 गुने एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस 1 गुने माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस जेड। सॉल्व कीजिए बाबू, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स, जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर समाप्त। आ गया बाबू आपका माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही तो प्रूव करना था बाबू, प्रूव्ड। नोट कीजिए।